तो कल हमने एक यात्रा किया था। एक बच्चे जो दूर की हमारी वीडियो देखते हैं ना, वो एक सवाल कर दिया कि सर, अब तो पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके चैनल पर हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाया कि सूरज जब शाम को हम लोग देखते हैं ना या सुबह को देखते हैं तो लाल लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर होते होते वो उजला हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है? उजला हो जाता है। ये उजला हो जाता है। शाम और सुबह के समय कैसा दिखाई पड़ता है भाई? लाल। शाम और सुबह के कैसा दिखाई पड़ेगा? लेकिन दोपहर होते होते इसका रंग कैसा बन जाता है भाई? उजला हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर, बताइए। तो हमने कहा कि ऐसे तो बताना संभव नहीं है, चलिए कल आपके लिए एक वीडियो भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। तो मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। अभी आप देख रहे हैं हमारी चैनल, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, बाकी लाइक कमेंट करिए, ठीक है। तो हम लोग चले आए हैं अपने स्टूडियो में और आज देखेंगे हम लोग कि सूरज सुबह या शाम के समय लाल क्यों दिखाई देती है। सूरज जब सुबह उगती है तब या शाम को डूबती है तब लाल क्यों दिखाई देती है। वही सूरज दोपहर आते आते उजला क्यों हो जाता है। चलिए इसके कारण क्या समझिएगा। क्यों हमने कल पढ़ा था, यानी पिछले दिन हमने देखा था कि सूरज से आने वाली किरणों में कितने रंग होते हैं मेरे भाई? सूरज में आने वाली में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? तो हमने पढ़ा था आपको, वै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। कितने रंग होते हैं? जिसमें है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्या सभी रंगों की चाल हवा में एक जैसी होती है? नहीं होती है, सबका अलग अलग होता है ना। निर्वात में जब वो आ रही होती है तो एक जैसी होती है, लेकिन जैसे ही हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, तो यहां पर बहुत सारे धूल कण होते हैं। क्या होते हैं? धूल कण, है ना। और धूल कण में जैसे प्रवेश करता है तो उसकी ना अलग अलग चाल, अलग अलग विचलन हो जाती है। जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जो नीले रंग की प्रकाश होती है उसका परिकिरणन सबसे ज्यादा होता है। धूल में टकराई, धूल में टकरा गई, छिड़िया गई। अब बारी थी जामुनी की, जामुनी टकराई, वो भी छिड़ियाई, धीरे धीरे छिड़ियाते गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहां हमको पढ़ना है कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है। अब मान लीजिए यहां से अभी आ रही है सूरज, तो इतनी दूरी तय करती है। सूरज की रोशनी कितनी दूरी तय करती है? इतनी दूरी, है ना। तो लाल की चाल ज्यादा होती है तो कौन रंग आएगी हमारे आंखों तक? पहले लाल आएगी। तो हमको सूरज कैसा दिखाई पड़ेगा? अब देखिए ऐसे समझिए, फिलहाल इससे निकला कितने किरण? 7 निकला। जिसमें सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है? मान लीजिए आपको 7 को बोलेरो हमने छोड़ा, यहां से कितना छोड़ा हमने? चला तो सब साथ है, लेकिन लाल रंग वाला जो बोलेरो था वो बड़ा स्प्रेस चलाता था, तो पहले हमारे आगुए आगुए आ रहा है। तो आगे आगे कौन रंग आ रहा है? तो लाल आगे आ रहा था, पहले पहले कौन दिखाई पड़ेगा आपको? अतोन के बाद कौन दिखाई पड़ेगा? नारंगी। और तब कौन दिखाई पड़ेगा? है ना, समझ रहे हैं बात को। उसके पीछे पीला वाला बोलेरो, औकरे बादे, औकरे बादे, औकरे बादे, औकरे बाद। समझ में आई बातें? अब 7 बोलेरो आपको हमने एक साथ छोड़ा था, छोड़ा तो हम सबको साथ है, लेकिन ललका वाला क्या था? उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, तो सबसे पहले ना आपके आंख तक आएगा जी। तो आगे आगे कौन चल रहा था? अब हम यहां बैठल थे, यहां पर हमारी आरुषि को हम बैठा देते हैं। देखिए ये हमारी आरुषि है। अब ये देख रही थी तो इसको कौन पहले दिखाई पड़ेगा? लाल ना दिखाई पड़ेगा जी। समझ में आ गई बातें? अब दोपहर की बात करते हैं। दोपहर, दोपहर आते आते ना, जब सुबह में तो ये कहानी थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहां आ गया तो हो गया दोपहर। अब दोपहर हो गया ना, तब वायुमंडलीय बर्तन की घटना उसको कम हो जाती है, क्योंकि वह नजदीक हो जाता है। सूरज से पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है? दोपहर के समय ये ध्रुव पर होता है,
शाम के समय ये ध्रुव पर होता है। क्षैतिज बढ़ने के कारण और वायुमंडलीय अपवर्तन ज्यादा होती है, लाल रंग हमें ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन दोपहर के समय ठीक सिर के ऊपर होता है, तो वह हमें कम दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आएगी बात? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सूरज के लाल दिखाई देने के कारण, समझिएगा कारण क्या है फिर से एक बार। सूरज में कितने रंग? तो सबसे ज्यादा चाल किसकी? तो निकला और सबसे आगे एक्सप्रेस करके अब आया। तो सबसे पहले क्योंकि वो आ रहा है, तो सबसे पहले कौन रंग आ रहा है हमारे आंखों पर? लाल आ रहा है। तो हमको कैसा दिखाई पड़ेगा? सब आ गया, धीरे धीरे सब आ गया, धराधर पहुंच गया, तो सब एक जगह जुड़िया गया, तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हो गया। शाम की कहानी भी वही होती है। शाम की कहानी भी यहां से चल रही है, अच्छा, क्योंकि वह क्षैतिज पर होती है, तो कौन रंग का प्रकाश ज्यादा चलेगा? तो कौन दिखाई पड़ेगा हमको? लेकिन दोपहर यही अगर आ जाता है यहाँ पर, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता? उजला हो जाता, क्योंकि सब मिल जाता। तो मेन कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। मेन कारण क्या है? किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें आदेश दीजिए, यानी विदा दीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।